नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, पिछली क्लास हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, और वो तो क्वेश्चन बहुत ही खास थे, लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है वो कल की क्लास से भी खास होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक के आपके जो क्वेश्चन थे, पिछले क्वेश्चन थे, उसमें यह रहता था कि हमें सातत्य सिद्ध करना रहता था। यहां तो क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया है कि निर्दिष्ट बिंदुओं पर क्या है, फलन सातत्य है। उसने दे ही दिया है कि फलन सातत्य है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर सातत्य हो। निर्दिष्ट बिंदु मतलब दिया गया जो बिंदु है वहां पर फलन सातत्य है, उसने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया। ठीक, तो ये आपका फलन है, ये पूरा आपका। ठीक है, और कहा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर संतत है। तो संतत होने की जो कंडीशन है वो तो आपको पता है, क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ x। ये कंडीशन रहती थी। अभी तक हम जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पर प्रूफ करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x ये आपस में क्या है, बराबर है, तो फलन संतत है। और यहां पर उसने कह दिया फलन संतत है, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि तीनों बराबर है, वो तीनों बराबर होंगे। और इसी का हम लोग सहारा लेकर हम के मानों की गणना करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करते थे, हम करते क्या थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये करते थे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, x टेंड टू 0 माइनस या a माइनस कह लीजिए। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी बिंदु। और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में हम लोग करते थे लिमिट x टेंड टू a प्लस। तो a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती कहाँ थी, निकलती कहाँ से थी, जहां पर x की जो वैल्यू थी वो छोटी रहे किससे, a से। कोई भी आप यहाँ पर रख दीजिए, कोई भी बिंदु रख दीजिए, ठीक है, उससे छोटी रहती थी। और ये जो वैल्यू, ये जब हम राइट हैंड लिमिट लेते थे तब क्या करते थे, x की जो वैल्यू रहती थी वो a से बड़ी हो, यानी यहाँ पर a है, मान लो a प्लस a से बड़ी हो, तो हम क्या करते थे कि ये वाला इन बिंदुओं के सहारे हम लोग फलन लेते थे। और यहाँ पर तो सीधे सीधे रहता ही है कि x की वैल्यू क्या हो, a के बराबर हो। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तीनों मान ना निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं कि केवल दो निकाल लीजिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। दो तीन में से कोई दो निकाल लीजिए। किस प्रकार से निकालेंगे समझिए, यहां से आपका क्या क्या निकल सकता है। हमें दिखाना है x बराबर π/2 पर, तो x बराबर π/2 मान लीजिए, यहां पर π/2 रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं π/2, तो यहां पर भी हो जाएगा π/2। तो π/2 माइनस, इस कंडीशन में हम इसी फलन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि x की जो वैल्यू है वो π/2 नहीं है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन π/2 नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यदि हम x बराबर π/2 लें तो ये भी आपका हो जाएगा π/2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला ये कि ये भी π/2 के बराबर नहीं है। जब π/2 के बराबर नहीं है तो यहाँ से हमारा RHS भी निकलेगा, RHL भी निकलेगा। तो दो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दो तो यहाँ से निकल आ रहा है, दोनों कंडीशन में फलन हम इसी को लेंगे। लेकिन अगर हम x बराबर π/2 रख देते हैं, π/2, तो इस कंडीशन में यहाँ से हमारा f ऑफ π/2 यहाँ से निकलेगा। तो हम करते क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ π/2 इन दोनों को बराबर कर लें, तो हम k का मान निकाल सकते हैं
या तो हम राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई बाई 2 कर लें तो भी हम के का मान निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप तीनों को बराबर कर लीजिए, लेकिन तीनों बराबर करने से क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा, क्वेश्चन बड़ा होगा, एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये चीज आपको दो दो बार निकालने पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही मान आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी वही मान आएगा, तो इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या है। ठीक है, पेपर में एक्स्ट्रा चीज करने के नंबर नहीं मिलते हैं, जो बात सही है, जो एग्जैक्ट है, उसी के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, यहां से एफ ऑफ 2 पाई बाई 2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको हम रब कर दें, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको एक काम करना, ये चीज लिखना नहीं पेपर में, ये चीज पेपर में लिखना नहीं है। ठीक है, आपके समझने के लिए हमने बताया। तो कहां पर हमें चेक करना है, कहां पर डाउट है, x बराबर पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। शुरुआत कहां से करेंगे, लिमिट h टेन टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई बाई 2 माइनस, फलन कौन सा लेना है, फलन लेना है कि पाई बाई 2 माइनस, यानी पाई से कुछ वैल्यू छोटा है, कुछ बहुत छोटा सा छोटा है। तो इस कंडीशन में हम इस फलन को लेंगे, क्योंकि इसने कहा x की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब आपको इस फलन का इस्तेमाल कर लेना है। तो कर लेते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये हो जाएगा k cos x बाई पाई माइनस 2x। ठीक है, अब वही अपना पुराना पैटर्न क्या है, x बराबर पाई बाई 2 माइनस h। x बराबर कितना है, पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस h। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 काटेंगे तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, और के तो अचर पद है। ठीक है, कास x की जगह हम लोग रखेंगे पाई बाई 2 माइनस h। इसी प्रकार नीचे भी पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, ये आपका पाई बाई 2 है। चलिए रखते हैं, हम लोग करेंगे क्या कि जहां h है वहां पर 0 रख देना है। ठीक है, जहां जहां h है वहां हम लोग 0 रखेंगे। तो 0 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट क्या रखना है, हाँ क्या करते हैं कि जहां जहां h है वहां हम लोग 0 रख देते हैं। क्या 0 रख के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्या करेंगे आप लोग बताइएगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो एक हमने फार्मूला आपको बताया था, आपने 11 में पढ़ा भी होगा। वो फार्मूला ये था कि लिमिट x टेन टू 0 साइन x अपान x। अगर ये बनता है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। तो संभावना ये है कि यहाँ पर वही बन रहा है, तो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर ना करके शायद आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लिमिट h टेन टू 0 पहले हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा के, देखिए कास पाई बाई 2 माइनस एक्स है, और आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कास पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। आपने छोटी क्लास में कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन h बाई पाई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 के
साइन एच अपान पाई माइनस पाई प्लस एच। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा और ये के जो है ना ये आपका अचर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपान एच। देखिए ये इसके जैसा बना कि नहीं बना। यहाँ पर x टेंड टू 0 है, यहाँ पर h टेंड टू 0 है, यहाँ पर h है और यहाँ पर x है। तो इसका सीधा सीधा मान आपका क्या हो जाता है, 1 के बराबर। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ पाई बाई 2। तो कहाँ पर x बराबर पाई बाई 2 पर, तो लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो f पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर फलन का मान कितना है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो उसने कहा है, क्या कहा है, इसको रब कर दें क्या, चलिए लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सांतत है, सांतत है, यहां पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है, ये पहले से ही दे दिया कि सांतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी आप बराबर में लिखना चाहिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आया कितना है, वो है आपका कितना, 1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका k एक बच जाता है, ये आपका k बच जाता है, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका k, कितना बन जाएगा, k बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा ये एक मिनट मिस्टेक कहाँ पर हुई, इस 2 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका 2 भी तो आएगा, ये 2h भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2h हो जाएगा और ये 2 आपका अचर पद है जो कि ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k बाई 2 यानी कि k बाई 2। अब हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा k बाई 2 और एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना आया है, 3 है, और इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 2/3 6। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, 6। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 26 था, बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि फलन f(x) बराबर kx² और 3, ये दो फलन के मान हैं। यदि x की वैल्यू 2 के बराबर है या तो फिर 2 से छोटा है तो हम इस फलन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि x बराबर 2 पर तो फलन संतत है ही, 2 पर संतत है तो हमें संतत को सॉल्व करने मतलब कि सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमें पता करना है कि यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, फलन का मान। तो लेस देन भी लगा है, यानी यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन भी लगा है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, फलन का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है तो यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं या एफ ऑफ 2 यहाँ से निकालना चाह रहे हैं या तो आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
कि एफ ऑफ टू थोड़ा सा आसान होता है, छोटा होता है, तो यहाँ से एफ ऑफ टू हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर सांतत की जांच ना लिख देना, सांतत की जांच नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर हम सांतत की जांच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सांतत है, क्वेश्चन में कहा गया है सांतत है। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल कर राइट हैंड लिमिट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू के संबंध में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा फलन 3। बस प्रक्रिया आपकी वही पुरानी है। माना x बराबर 2 प्लस h, x बराबर 2 रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h, 2 से 2 कटेगा, h बराबर हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह पर हमें 2 प्लस h तो रखना है, लेकिन कहाँ रखें, हमारे पास केवल अचर फलन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर केवल और केवल 3 ही आएगा, और वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो हमें यहाँ पर से 3 ही मिलेगा राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो x बराबर 2 पर, कहाँ पर, x बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे। तो एफ ऑफ 2 पूरा 2 के बराबर ही है, 2 के बराबर की कंडीशन में ये ले लेंगे, यानी के x का होल स्क्वायर, यहाँ पर अभी 2 नहीं रखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ x है, अब हम 2 रखेंगे, तो रख देते हैं 2, के और x की रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 4k। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, चूंकि x बराबर 2 पर फलन सांतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ 2, दोनों को बराबर कर देंगे। दोनों को जब बराबर करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है, सॉरी राइट हैंड लिमिट कितना है, 3 है, और एफ ऑफ 2 4k। तो यहाँ से हम लोग पक्षांतर करेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3/4। ये हो गया आपका k का मान। ठीक है, तो ये आपका k का मान है। आराम से हमने बिना टेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की 27 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अगर आपने पिछली क्लास ली है, तो वहाँ के जो क्वेश्चन रहते थे हमें तीनों के तीनों निकालने पड़ते थे। तीनों मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स, फलन का मान, तीनों निकालने के बाद प्रूफ करते थे कि संतत है। और यहाँ पर तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कह दिया संतत है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हो गए छोटे। देखने में भले ही आपको अजीब लग रहे हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी आप लोग 2 स्टार जरूर लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बेहतरीन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जी बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो फलन है वो आपके 2 टुकड़ों में डिवाइड है। हमें सांतत कह दिया कि x बराबर पाई पर है, और यहाँ पर कह रहा है x की जो वैल्यू यदि पाई के बराबर है या पाई से छोटी है तो हमें इस कंडीशन में इस फलन को लेना है। यदि x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो इस फलन को लेंगे।
तो मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लेस देन, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन लगा है तो फलन का मान भी निकाल सकते हैं एफ ऑफ पाई, और यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझदारी की बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने से अच्छा है कि आप एफ ऑफ पाई निकाल लीजिए और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे कि x बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग शुरू करते हैं लिमिट x टेंड टू पाई प्लस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई प्लस मतलब पाई से बड़ी वैल्यू, पाई से बड़ी वैल्यू कंडीशन में ये है आपका ये वाला, तो हम cos x ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, और चाहे तो आप इसको कोष्टक के अंदर बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग मानेंगे, माना x बराबर पाई प्लस h, x बराबर पाई है तो यहाँ पर पाई रखेंगे और पाई प्लस h, पाई से पाई कटेगा तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और x की जगह पर रखेंगे पाई प्लस h, तो cos पाई प्लस h। ठीक है, तो h टेंड टू हम लोग 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस 0 जो कि आ जाएगा cos पाई, और cos पाई यानी cos 180 क्या है कि cos 180 लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे इस वैल्यू को निकालना सीख चुके होंगे, क्योंकि ये आपको सब कक्षा 10 में सिखा दिया जाता है। कक्षा 10 में नहीं सीखे तो 11 में सिखा दिया जाता है, नहीं सीखे तो यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 180 को हम लोग 90 प्लस 90 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, और cos 90 प्लस थीटा हो जाता है साइन थीटा। दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में साइन और कासेक होते हैं धनात्मक, बाकी ऋणात्मक होते हैं, तो ये कास आपका क्या आएगा माइनस का, तो माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे एफ ऑफ एक्स निकालना, कहाँ पर, पाई पर, तो x बराबर पाई पर, तो सीधे सीधे x बराबर ही पाई है, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स बराबर हमें कौन सा फलन लेना पड़ेगा, ऊपर वाला फलन, यानी के एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ पाई, जहाँ भी x है वहाँ पर हमें पाई रख देना है और प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, चूंकि x बराबर पाई पर फलन सांतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ पाई, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। राइट हैंड लिमिट आपका माइनस का 1 है, एफ ऑफ पाई आपका है के पाई प्लस का 1, तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 के पाई, तो ये हो गया माइनस का 2 बराबर के पाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के बराबर माइनस का 2 और पाई आपका गुणे से आ गया भाग में, तो के की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, के की वैल्यू आ गई -2/पाई। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप लोग डबल स्टार जरूर लगा लीजिए, सब स्टार वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहे, ठीक है। और हम लोग कुछ दिन के बाद हर चैप्टर का वन शॉट जरूर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। वन शॉट में वो सारे क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है kx + 1 और 3x - 5 fx के दो फलन दे दिए हैं, ठीक है। और कहा गया x की वैल्यू यदि x की वैल्यू 5 के बराबर हो या तो 5 से छोटी हो तो इस फलन का यूज कीजिए, यदि x की वैल्यू 5 से बड़ी हो तो आप इस फलन का यूज कीजिए। और हमें कहा गया द्वारा परिभाषित फलन जो है x बराबर 5 पर संतत है, ठीक। तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे कि यहां से हम क्या मान निकाल सकते हैं, यहां से क्या मान निकाल सकते हैं। यहां पर लेस देन का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन लगा हुआ तो यहां से f(5) भी निकाल सकते हैं। और यहां से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो या तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ से राइट हैंड लिमिट दो निकाल लीजिए, या तो यहाँ से f(5) और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। समझदारी की बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट से अच्छा है कि f(5) निकाल ले, छोटा हो जाएगा, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर राइट हैंड लिमिट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आप अगर चाहें तो तीनों को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर अगर ये ना कहा हो संतत, तो तब आप कहाँ पर संतत दिखाएंगे? तब आपके पास जो नंबर सामने दिख रहा है ना, उन नंबरों पर ही दिखा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 प्लस f(x). तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 5 प्लस मतलब 5 से बड़ी वैल्यू। 5 से बड़ी वैल्यू कंडीशन में हम इसी को लेंगे, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x - 5। यहाँ पर माना x बराबर 5 प्लस h। x की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 प्लस h, 5 से 5 कटेगा तो h की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह पर रखेंगे हम लोग 5 प्लस h। तो ये हो जाएगा 3 5 प्लस h माइनस का 5, ये आपका फलन है। तो h टेंड टू हम लोग 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 प्लस 0 और माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 माइनस का 5, जो कि हो जाएगा कितना? 10। ये तो हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 5 पर फलन का मान। तो x बराबर 5 पर, तो x बराबर 5 है, तो बराबर होने की कंडीशन में हम लोग इस फलन को ले लेंगे, ठीक है। तो f(x) बराबर kx + 1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर रख देना है 5। ये हो जाएगा k × 5 प्लस का 1, तो f(5) यानी 5 कितना हो जाएगा? 5k प्लस का 1, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि x बराबर 5 पर, तो फलन वैसे भी संतत है। लिखेंगे चूंकि x बराबर 5 पर फलन संतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल f(5). राइट हैंड लिमिट आपका कितना है? 10 है। f(5) आपका है 5k + 1। ये 1
धन से ऋण में आएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 5k, तो ये हो जाएगा 9, और 5 जो है गुणे से कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा k, यानी k बराबर आपका आ गया 9/5। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5। ये हो गया आपका 29 नंबर का आंसर। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो सबसे खास है। आज की क्लास का सबसे खास क्वेश्चन है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2-2 खंड दिख रहे हैं, वहां पर 3 खंड दिखेंगे, यानी कि 3 जगह पर फलन आपका ब्रेक होगा, टूटेगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम केवल k की वैल्यू निकाल रहे हैं। 30 नंबर में a और b दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसलिए वहां पर 2-2 समीकरण बनेंगे। 2-2 समीकरण मतलब है कि यहाँ पर अभी हम x बराबर 5 पर दिखाना तो 2 समीकरण बन रहा है, वहां पर हमें 2-2 मानों पर दिखाना तो 2-2 समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, जो आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें a और b 2 मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो 3 जगह पर ब्रेक हो रहा है, और कहा गया है कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि जो आपका ये फलन है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। संतत फलन कहाँ पर होगा, किस बिंदु पर होगा, वो आपको 2 दिख रहे हैं, 2 बिंदु दिख रहे हैं, एक आपका 2, एक आपका 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की चर्चा करेंगे, 2 का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग आराम से। तो 2 पर अगर आप लोग हम देखते हैं तो यहाँ से हम लोग 2 के लिए क्या क्या निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो f(2) हम लोग निकाल लेंगे, और लेस देन का साइन लगा हुआ है इसलिए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। अभी केवल 2 की चर्चा कर रहे हैं, और इतने में आप देखिए x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी हो, यानी कि ग्रेटर देन साइन है, तो यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या निकालेंगे, सबसे समझदारी वाली बात यह है कि यहाँ से हम f(2) निकाल लें और यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी वैल्यू। 2 से बड़ी वैल्यू में यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो हम इस फलन का इस्तेमाल करेंगे जो कि है ax प्लस b। वही पुराना फंडा अपना होगा, माना x बराबर 2 प्लस h, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रखेंगे 2 बराबर 2 प्लस h, 2 से 2 कटेगा तो h बराबर हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और x की जगह हम लोग रखेंगे 2 प्लस h प्लस का b, ये हो गया आपका फलन। ठीक है, x टेंड टू 0 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। ये आपका आया राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 पर सीधा सिंपल सी बात, x बराबर जब 2 हो गया तो इक्वल का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो f(x) बराबर 5। ठीक है, और अगर आप वैल्यू भी रखते हैं, x की वैल्यू 2 भी रखते हैं तो भी आपका फलन का मान 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि संतत फलन है, कहाँ पर संतत है, लिखेंगे दिया
है। क्या दिया है? चूंकि x बराबर 2 पर फलन सांतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ 2। तो राइट हैंड लिमिट आपका है कितना? ये हो गया। तो 2a प्लस बी बराबर 5। ये तो आपका बन गया समीकरण 1। ये आपका बना समीकरण 1। अब डाल देते एक लाइन और देखेंगे x बराबर 10 पर। तो x बराबर 2 की चर्चा खत्म करते हैं, शुरुआत करते हैं x बराबर 10 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो यहाँ से हम लोग केवल लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो एफ ऑफ 10 भी हम लोग निकाल लेंगे। और इक्वल का साइन है और लेस देन क्या? ग्रेटर देन का साइन है, तो राइट हैंड लिमिट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट शुरू करेंगे। लिमिट x टेंड टू 10 माइनस एफ ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10 माइनस मतलब 10 से छोटी वैल्यू। और इतने में आप देखिए 10 से छोटी वैल्यू होने पर इस फलन को लेंगे, यानी ax प्लस बी। वही पुराना नियम, माना x बराबर 10 माइनस h, x बराबर 10 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस h। 10 से 10 कटेगा, h बराबर हो जाएगा 0। और लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0। x की जगह पर रखेंगे कितना? ये तो हो जाएगा 10 माइनस h प्लस का b। ये हो गया आपका फलन। h टेंड टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो a 10 माइनस 0 प्लस b, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b। ये तो आया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करेंगे क्या कि अब हम फलन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ पर? x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर, तो एफ एक्स बराबर 10 पर कितना है? 21 है। फलन आपका कितना है? 21। तो एफ आप 10 कितना पाएंगे? 21। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, दिया है चूंकि x बराबर 10 पर फलन सांतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ 10। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये हो गया 10a प्लस b। और राइट हैंड लिमिट आपको एफ ऑफ 10 कितना है? 21 है। तो ये आपका बन जाता है समीकरण 2। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब एक काम ये करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a प्लस b बराबर 21। ये 2a है, 2a प्लस b बराबर 5। आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं, कोई इसमें बांध नहीं है। ठीक है, घटाना है, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण। तो b से b आपके कट गई, ये हो जाएगा 8a बराबर में 21 से 5 घटाएंगे 16, 8 दूनी 16, जो कि आएगा a बराबर आपका 2। बेहतरीन आंसर आ रहे हैं।
और ए का मान रखेंगे समीकरण एक में, लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, रख देते हैं समीकरण एक में, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 2 + b बराबर में 5, तो 2 दूनी 4 + b बराबर 5, धन ऋण में जाएगा तो b बराबर 5 - 4, तो b बराबर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका b का मान, ये हो गया आपका a का मान। दोनों के दोनों आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये, सबसे बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो इस पर आप जितने स्टार लगाएं उतने कम है, इस पर तो आप लोग जितने स्टार लगाएं उतने कम है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उम्मीद है बच्चों जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे बेस्ट था आज की क्लास का। और कल की जो क्लास है ना, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 सॉल्व करने वाले। इसमें 34 क्वेश्चन इतना जबरदस्त है जिसमें मॉडुलस फंक्शन यानी माड वाले फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन से? जिसमें आपका जो फलन होता है वो माड में दिया होता है, लेकिन हम एक सिंगल माड वाला तो समझ चुके हैं। जहां पर डबल डबल माड मिल जाते हैं, डबल माड, वहां पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।